New Zealand, second time into the T20 World Cup finals. What a match this has been, or what a semi-final this has been for the New Zealand. न्यूजीलैंड ने आज टॉस जीता। एडन गॉर्डन कोलकाता में ये सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका को उन्होंने दावत दी कि वो बैटिंग करें। साउथ अफ्रीका जो है उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए कोई अच्छा ना उनका आगाज़ था, ना उनकी कोई इनिंग अच्छी चल सकी। उनके जो कैप्टन है वो 18 रन्स पे आउट हुए। उसके बाद डी कॉक जो है वो 10 रन्स बना सके। मिडल ऑर्डर में सिर्फ ब्रेवस जो है वो 34 रन्स बना सके। उसके बाद जो है कोई भी काबिल कदर रन्स नहीं थे। सिर्फ मैक्रोक जेनसन उन्होंने 30 गेंदों पे 2 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 55 रन्स बनाए। इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 169 फॉर 8 विकेट्स यानी 169 8 विकेटों के नुकसान पे उन्होंने स्कोर किया। न्यूजीलैंड को ये स्कोर चेज करना था। और अगर आप मुझसे पूछें कि न्यूजीलैंड ने कैसी बॉलिंग की है तो मैं आपको कहूँगा कि क्लिनिकल साइंटिफिक इतनी खूबसूरत बॉलिंग की है। आप ज़रा फिगर्स देखें। हेनरी ने 4 ओवर्स करवाए, 34 रन दिए, 2 विकेट्स ली, 8.5 की इकॉनमी है। फर्ग्यूसन उन्होंने जो है 4 ओवर करवाए, 29 रन दिए, 1 विकेट ली, 7.25 की इकॉनमी है। नेशम ही वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर अगरचे, तो उन्होंने 3 ओवर करवाए, 42 रन उन्हें लगे और उनकी 14 की इकॉनमी थी। सेंथर उन्होंने 4 ओवर करवाए, 25 रन दिए, 6.5 की इकॉनमी थी। और रविंद्रा 4 ओवर 29 2 रन, 7.25। यानी न्यूजीलैंड बॉलर्स ने सिर्फ नेशम के अलावा जो कि एक्सपेंसिव थे उनकी इकॉनमी जो थी वो 14 थी। बाकी रेस्ट ऑफ द बॉलर्स वर ब्यूटी अमेजिंग, दे वर अमेजिंग, दे बोल्ड साइंटिफिकली, दे बोल्ड between the wickets, they bowled very correctly, very exactly, and very tight line and length. और फिर जब असल खूबसूरती कब शुरू हुई, जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग शुरू की। इट वाज अमेजिंग। जो न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स थे, टिम शेफर्ड एंड फिन एलन, उन दोनों ने आज छक्कों और चौकों की एक बरसात शुरू कर दी। अगर हम बात करें टिम शेफर्ड की तो उन्होंने 33 गेंदों पे 58 रन बनाए, जिनमें उनके 7 चौके 2 छक्के शामिल थे। 175 का उनका रन रेट था। लेकिन द रियल ब्यूटी ऑफ दिस मैच वाज फिन एलन ने सिर्फ 33 बॉल्स पे एक सेंचुरी स्कोर की, जिनमें उनके 10 चौके 8 छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट पता है क्या था? 303। दैट वाज मोर देन अमेजिंग। और जो आउट होने वाले एक बैट्समैन थे वो शेफर्ड थे। उसके बाद रविंद्रा बैटिंग के लिए, उन्होंने 11 गेंदों पे 13 रन बनाए, 2 चौके लगाए। यू कैन इमेजिन के व्हाट काइंड ऑफ इनिंग दिस वाज प्लेड by the New Zealanders. Amazing. You cannot even imagine. Let me just give you some figures. अगर हम पहले 6 ओवर्स की बात करें कि पहले 6 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड ने कैसे बैटिंग की, तो जब आगाज़ हुआ तो पहले ओवर के अंदर न्यूजीलैंड ने 11 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। दूसरे ओवर के अंदर न्यूजीलैंड ने 8 रन बनाए, जिसके अंदर 1 चौका शामिल था। तीसरे ओवर के अंदर न्यूजीलैंड ने 18 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। चौथे ओवर के अंदर न्यूजीलैंड ने 11 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का शामिल था। 5वें ओवर के अंदर न्यूजीलैंड ने 14 रन बनाए, जिनमें 1 छक्का और 1 चौका शामिल था। और छठे ओवर के अंदर जो पावर प्ले का आखिरी ओवर था, न्यूजीलैंड ने 22 रन बनाए, जिनमें 1 चौका 4 छक्के शामिल थे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने जो बैटिंग आज की है, दैट वाज अमेजिंग, इवन मोर देन अमेजिंग। यू कैन नॉट see this kind of batting every day or in semi-finals. मैं अगर इसका ब्रेकअप करूं पूरी इनिंग्स का, तो साउथ अफ्रीका ने पहले 6 ओवर्स में 48 रन बनाए, उनकी 2 विकेटें गिरी थी। इसके मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 84 रन बनाए और उनकी कोई विकेट नहीं गिरी थी। आप अंदाजा कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने सेंचुरी जो है वो 12.5 ओवर्स में मुकम्मल कर ली थी। 100 रन मुकम्मल कर लिए थे। 7.5 ओवर्स में 100 रन मुकम्मल कर लिए थे। और 12.5 ओवर्स में तो न्यूजीलैंड ने 173 कर लिए थे, 1 विकेट लूज की और मैच को जीत लिया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 6 ओवर्स में न्यूजीलैंड के 84 रन थे, कोई आउट नहीं था।
और 7.5 में 100 रन थे। आप अंदाजा करें। इसी तरह मिडल ओवर्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने 65 रन बनाए, 3 विकेटें गुआई, और न्यूजीलैंड ने 85 रन बनाए और 1 विकेट गुआई। उसके बाद आगे तो नौबत ही नहीं आई, क्योंकि न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर तो खेले ही नहीं है। साउथ अफ्रीका ने आखिरी जो उनके डेप्थ ओवर्स थे, जिनको डेथ ओवर कहते हैं, आखिरी ओवर्स पावर प्ले के, उनमें 56 रन बनाए, 3 विकेटें गुआई। साउथ अफ्रीका की इनिंग के अंदर जो छक्के थे वो 10 थे, और न्यूजीलैंड की इनिंग के अंदर भी 10 छक्के थे। साउथ अफ्रीका ने अपनी इनिंग के अंदर 9 चौके लगाए, जबकि न्यूजीलैंड की इनिंग के अंदर 18 चौके शामिल थे। इस तरह साउथ अफ्रीका की इनिंग में जो रन्स बाउंड्रीज में आए वो 96 थे, जबकि न्यूजीलैंड ने 132 रन, 132 रन जो है वो बाउंड्री से बनाए। डॉट बॉल जो साउथ अफ्रीका ने खेली वो 38% थी, उसके मुकाबले में न्यूजीलैंड ने सिर्फ 22% डॉट बॉल्स खेली। साउथ अफ्रीका को 14 जो है वो एक्स्ट्रा रन मिले, जबकि न्यूजीलैंड को 2 एक्स्ट्रा रन मिले। दिस इज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय द न्यूजीलैंडर्स, एंड दे आर इन टू द मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल, एंड दे विल फेस वन ऑफ द टीम्स, वेस्ट इंडीज, और इंडिया में से जो टीम जीतेगी वो बिल आखिर न्यूजीलैंड के साथ फाइनल में खेलेगी। तो ये न्यूजीलैंड की एक बहुत यादगार परफॉर्मेंस है जी। न्यूजीलैंड ने आज हर शोबे में, हर फील्ड के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर साउथ अफ्रीका को प्ले आउट किया है। उन्होंने क्लास आउट कर दिया, उन्हें वॉश आउट कर दिया है। अब इमेजिन नहीं कर सके, साउथ अफ्रीका जो है वो अनबीटन टीम थी इस टूर्नामेंट की, और आज उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड ने उन्हें 9 विकेट्स और 43 बॉल्स, यू कैन इमेजिन कि 12.5 ओवर्स में 173 पे 1 न्यूजीलैंड का आउट था। न्यूजीलैंड ये मैच जीत गया। अभी 43 बॉल्स रहती थी, 9 विकेट्स बाकी थी, और न्यूजीलैंड ये मैच जीत गया। मेरे ख्याल में जिस पॉजिटिविटी के साथ, जिस एतमाद के साथ, जिस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ न्यूजीलैंड ने बॉलिंग की है, फिर न्यूजीलैंड के जो ओपनर्स हैं उन्होंने बैटिंग की है, वो काबिल सताइश है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली आज न्यूजीलैंड ने, और बड़ी मुद्दत के बाद न्यूजीलैंड की जो टीम है वो बड़े टूर्नामेंट के अंदर आई है। दिस इज द सेकंड टाइम दैट न्यूजीलैंड टीम जो T20 मेंस T20 वर्ल्ड कप है उसके फाइनल में आई है, और न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और आज की जो क्रिकेट है, इतना एग्रेशन, इतनी प्रिसीशन और इतनी पॉजिटिविटी शायद ही आपको किसी टीम के अंदर नजर आए। तो मेरे ख्याल में टीम न्यूजीलैंड जो है उन्हें मुबारकबाद, वो फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है। नाउ दे विल वेट फॉर द वेस्ट इंडीज और इंडिया। अब देखना है कि जो दूसरा सेमीफाइनल है इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान, वहां से कौन सी टीम क्वालिफाई करती है, और फिर वो आके न्यूजीलैंड के साथ फाइनल में मुकाबला करती है। अगर आपको ये तज्जिया पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको इस तरह के बर वक्त एनालिटिकल इनसाइट्स जो है वो प्रोवाइड करते रहें।